हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए रिलायंस इंफ्रा की एक और तगड़ी खबर। और दोस्तों ये खबर देखिए आप, आपके सामने लिखा हुआ है कि रिलायंस इंफ्रा बिकम्स फर्स्ट प्राइवेट इंडियन फर्म टू डेवलप नेक्स्ट जेन 155 आर्टिलरी शेल। तो दोस्तों ये एक जबरदस्त खबर आ गई है कि रिलायंस इंफ्रा ने कुछ किया है डिफेंस के लिए, और वो कुछ इंडिया में और पूरा पहली कंपनी बन गई है जिसने ये चीज़ प्रोड्यूस की है। तो दोस्तों इसमें एक सेबी ने एक्शन भी लिया है, वो एक्शन मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड होने पे। और दोस्तों देखिए कि आगे की खबर पूरी ये है कि द एनिमेशन हैज बीन डेवलप्ड अंडर अ डिजाइन कम प्रोडक्शन पार्टनर अरेंजमेंट डीओपीपी विद डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडीई पुणे। तो दोस्तों ये कहा गया है कि ये जो शेल बनाए हैं, आर्टिलरी शेल बनाए हैं 155 के, ये एक डिजाइन कम प्रोडक्शन जो पार्टनरशिप है जो डीआरडीई डिपार्टमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और कंपनी के बीच में जो पार्टनरशिप है उसके अंतर्गत बनाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा इज आइंग ऑन 10,000 करोड़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओवर नेक्स्ट 10 ईयर। तो दोस्तों रिलायंस इंफ्रा 10,000 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अगले 10 साल में। ये देखिए दोस्तों, पूरी चीज लिखी हुई है कि रिलायंस इंफ्रा लेड बाय अनिल अंबानी हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर फर्म टू सक्सेसफुली डिजाइन develop next generation 155 artillery ammunition, a category created critical for long range ground warfare. The ammunition has been developed under design जो मैंने बता दिया आपको. This initiative makes a significant stride in the Indian defense sector push for in indigenation under the Make in India program. देखिए, द कंपनी हैज डेवलप्ड 4 टाइप ऑफ 155 शेल यूजिंग फुली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी. A spokesperson confirmed that the development work has been completed and the company is now ready to begin production. 10 Indian firms have been already been integrated into the supply chain, ensuring a robust ecosystem. तो दोस्तों 10 कंपनियां ऑलरेडी अलाइन कर दी गई हैं इस काम के लिए, और एक कंपनी ने इन्होंने 4 तरीके के शेल बनाए हैं। और रिलायंस इंफ्रा देखिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की। और द कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग पोटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ डीज म्यूनिशन टू फ्रेंडली फॉरेन नेशन। और दोस्तों ये विदेशी जो देश है उनको भी सप्लाई करेगा जो इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं रखते और इंडिया के लिए सही हैं। एंड इन द कम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस दिस प्रोजेक्ट रिलायंस इंफ्रा इमर्ज्ड एज द सोल प्राइवेट सेक्टर participant alongside Yantra India Limited, a public sector unit. This distinction further highlights the company's capability in defense manufacturing. देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग अ recent report by KPMG, the Indian Army expenditure और ammunition is projected to increase from 7,000 करोड़ से 12,000 करोड़। तो दोस्तों KPMG ने भी रिकॉर्ड दिया है कि 2023 में इंडिया का जो एक्सपेंडिचर था एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद पे, वो 7,000 करोड़ था। वो 2032 तक 12,000 करोड़ का खर्चा करेगी। तो ये जो ग्रोथ है इससे रिलायंस को बहुत फायदा मिलेगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। और कुल मिला के एक तगड़ी डील है और लंबी डील है, और इससे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास होगा। और रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही है डिफेंस की। तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त चीज़ है, बहुत। देखिए इस खबर से दोस्तों, और देखिए कंपनी को 1,000 एकड़ लैंड भी दिया गया है, वाटलैंड इंडस्ट्रियल एरिया रत्नागिरी। तो पूरी एकदम छन छन की खबर आ गई है। और दोस्तों ये जो शेयर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और शेयर एकदम तूफान की तरह से बढ़ेगा और रुकेगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।